हाल ही में एनईईटी के नतीजे सामने आए हैं और जिसमें गड़बड़ी और घोटाले की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस मामले को राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र पंचायत शिवम पांडे ने उजागर किया है। आइए एक नज़र डालते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है और इसके बाद हम उनसे जुड़ेंगे और सीधे उनसे जानेंगे कि यह क्या है पूरा मामला। पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र पंचायत। साथियों, आप सभी को पता है कि नीट का रिजल्ट आया है और मुझे लगता है कि भारत अब ऐसा देश बनता जा रहा है जहां पे बिना स्कैम के, बिना पेपर लीक के कोई एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। ताजा उदाहरण आप सभी देख सकते हैं कि नीट की जब परीक्षा हो रही थी तभी लगातार व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे चल रहा था कि पेपर लीक हुआ, लेकिन उस समय हम लोग बात को अवॉइड कर दिए थे कि हो सकता है कि फेक मैसेजेस हो। लेकिन जिस प्रकार से परिणाम आए हैं, ये कहीं ना कहीं भविष्य के डॉक्टरों के भविष्य को चिंता में डाल रहे हैं। अब मित्रों, अभी नीट की परीक्षा हुई है। मैं बताऊंगा आपको कि 720 इसके पूर्णांक होते हैं और 720 में से 720 नंबर करीब 67 बच्चे पाए हैं। ये भी ठीक है। दूसरी बात यह आ रही है कि एक ही एग्जाम सेंटर में बैठने वाले अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 बच्चे टॉप करते हैं। ये भी प्रश्न खड़ा होता है। तीसरा, हम देखें तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 718 व 719 नंबर मिले हैं। जो एग्जाम नीट का देता उन्हें मेरे विषय को समझ में आ रहा है, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इसमें अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो आपके 716 नंबर आएंगे। इसमें माइनस मार्किंग होती है। 718 719 नंबर आने का कोई प्रश्न ही नहीं सुनाई पड़ता है। तो मुझे लगता है एनटीए को एक ध्यान देना चाहिए कि भविष्य के डॉक्टरों के साथ उनके भविष्य का खिलवाड़ ना करे, नहीं तो राष्ट्रीय छात्र पंचायत पूरे देश में आंदोलन करेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं कहता हूं सरकार की होगी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है। लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, इस पे सरकार को मुझे लगता है सोचना चाहिए। एक बड़ा गिरोह है जो हर परीक्षा को लीक कर देता है। इस पे आत्मचिंतन की आवश्यकता है सरकार को और सोचनी चाहिए, नहीं तो राष्ट्रीय छात्र पंचायत बड़ा आंदोलन प्रदर्शन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी एनटीए की व सरकार की होगी। आइए अब इस मामले पर पूरी जानकारी सुनते हैं डायरेक्ट मिस्टर शिवम पांडे से, जो कि हैं नेशनल प्रेसिडेंट छात्र पंचायत। हेलो। हेलो। या जी, मिस्टर शिवम पांडे जी जी जी, आपके जो मुद्दे हैं, आपके जो दावे हैं और आप जो कहना चाहते हैं, आप ज़रा हमारे दर्शकों को आप सीधे बात में आप ज़रा विस्तार से बता सकते हैं। जी, देखिए, डे बाय डे लगातार जो रिजल्ट आ रहे हैं, कोई भी पेपर हो रहा है देश में, वो लीक ही हो जा रहा है। तो इससे जो आम छात्र वो काफी परेशान है। अभी देखा जाए ताजा उदाहरण जो नीट का पेपर हुआ है, जब पेपर हो रहा था तभी तमाम बच्चे हम लोगों के पास फोन करके कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ रहा, पेपर लीक हुआ। बस उस समय हम लोग बात को अवॉइड कर रहे थे। हो सकता है फेक मैसेजेस हो, फॉल्स मैसेज हो, बट ये जो रिजल्ट आया है, क्या जरूरत थी एनटीए को, सरकार को, कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था उसी दिन रिजल्ट घोषित करने के लिए? उनका सीधा सा मकसद यही था कि पूरे देश के लोग चुनाव के रिजल्ट को देखने में लगे होंगे और किसी का भी ध्यान नीट के रिजल्ट पे नहीं जाएगा। वो गुमराह करने के लिए इसी दिन इन्होंने रिजल्ट की घोषणा की है, जिससे आम जनता जो है कहीं ना कहीं इलेक्शन के रिजल्ट में बिजी रहेगी, तो इनके इस स्कैम पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो थोड़ा आपका ध्यान इस पे आकर्षित करना चाहूंगा, जैसे कि इसमें 67 बच्चे हैं जिन्होंने 720 में से 720 नंबर स्कोर किया है। ये बड़ा प्रश्न उठता है कि 67 बच्चे फुल नंबर पा गए, फिर भी उन्हें सबको एम्स नहीं मिलेगा। दूसरे विषय पे हम लोग अगर आए तो 6 स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली ऐसे हैं, पूरे देश में 5000 से ज्यादा सेंटर बनाए गए थे, बस 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक एग्जाम हॉल में बैठे थे और वो सब टॉप कर गए हैं जो अगल बगल में बैठे थे। ये भी प्रश्न खड़ा हो रहा है। मैं तीसरा पॉइंट एक और इशू करना चाहूंगा। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 718 और 719 नंबर आया है। जो नीट के लोग हैं वो मेरे विषय को समझ रहे होंगे, बट मैं जनता के लिए बताना चाहता हूँ कि इसमें 720 जो होता है वो फुल मार्क होता है और इसमें माइनस मार्किंग होती है। सपोज डेट अगर एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं किया है,
फिर आपके 716 नंबर आएंगे। जी। अब अगर एक क्वेश्चन अगर आपका गलत है तो उसमें जो नंबर आएंगे वो आपके 715 आएंगे। तो ये 718 और 719 नंबर कैसे आ सकते हैं, यही बड़ा प्रश्न है। इसी को लेकर हम लोग सरकार से और एनटीए के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कुछ न कुछ आपस में मिलके इन्होंने धांधली की। तो जी, आप जो आपका दावा है, क्या आप ये दावा कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है या आप कुछ फाउल प्ले के ऊपर में दावा कर रहे हैं? मतलब चीटिंग वगैरह हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर्स में, एक छात्र से दूसरे छात्र का जो चीटिंग होता है वो हुआ है, आपका ये दावा है या पेपर लीक का दावा है आपका? माई क्लेम इज डेट कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक अगर जैसे सरकार मान रही कि पेपर नहीं लीक हुआ है तो एक ही कमरे में बैठे हुए 6 बच्चे कैसे टॉप कर सकते हैं अगल बगल बैठे हुए? और दूसरा बात की सबसे बड़ी बात है 718 और 719 नंबर कैसे आ रहे हैं, एनटीए ये जवाब दे दे, एनटीए जवाब नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं कि हमने ग्रेस मार्किंग दी है। ग्रेस मार्किंग ये कैसा आपको रीजन हुआ? कितने बच्चों को उन्होंने ग्रेस मार्किंग दी है? एक रिटर्न में परसों से ही जब से रिजल्ट आया है तब से ही लगातार बच्चे ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, सभी जगह कहा जा रहा है, लेकिन एनटीए के पास इतना समय नहीं है कि एक प्रेस रिलीज जारी करके बता दे कि रीजन क्या है, मार्किंग का सिस्टम क्या है। जी, तो हम तो सीधा सीधा एनटीए पे आरोप लगा रहे हैं और सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। और अगर हमारी मांगों को इन लोगों ने नहीं माना तो हम देश के सड़कों पे निकल के प्रदर्शन करेंगे क्योंकि ये जो सवाल है ये भविष्य के डॉक्टरों का है, इसलिए हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं। तो जी आपका जो मांग है एनटीए से जो मांग है, क्या आप री एग्जामिनेशन का मांग कर रहे हैं या अभी जो रिजल्ट्स? एक बार वो अपने रिजल्ट को पुनः जांचें और इन्होंने किस आधार पे 718 और 719 नंबर दिए हैं इस पे क्लेरिफिकेशन दे कि किस आधार पे उन्होंने दिए। जी, यही हमारी मांग है कि अपने रिजल्ट को एक बार पुनः जांचें और जो इन्होंने नंबरिंग दी है उसका आधार बताएं। अगर इनके एक ही बच्चे में क्लास बच्चे टॉप किए हैं तो उनकी पेपर भी हम लोग दे सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कोर्ट में जाएंगे। जी जी, ठीक है। तो हमसे जुड़ने के लिए और आप अपने दावों को हम सबके साथ शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि जो आपकी जो मांगे हैं और जो डिमांड्स हैं वो एनटीए हो या गवर्नमेंट हो, जो भी हो, सब इसको ढंग से विस्तृत तौर पर इस पर ध्यान दें। और क्योंकि ये भविष्य के बारे में है, हमारे डॉक्टरों और उनके भविष्य के बारे में है। जो भी रिज़ल्ट आया है, जो भी टॉपर्स हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन इस बार जो दावे लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पे फाउल प्ले है, इस बारे में गवर्नमेंट और एनटीए को एक बार ध्यान देना चाहिए।